बालाज टीपू लाहौर का डॉन था या माफिया का सरगना, गैंग वॉर का बड़ा किरदार था या फिर अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता था? अमीर बालाज टीपू आखिर कौन था? बालाज टीपू जैसे नौजवान के कत्ल के बाद लाहौर में एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है कि लाहौर गैंग वॉर का निशाना बनने जा रहा है। इस बात में कितनी हकीकत है कि बालाज टीपू को इसलिए रास्ते से हटाया गया कि लाहौर की अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करने की जंग फिर से शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि बालाज टीपू कौन था, वो भी खानदानी दुश्मनी की भेंट क्यों चढ़ गया। बालाज टीपू के दादा बिल्ला ट्रक्का वाला लाहौर के नामी गिरामी असरो रसूख रखने वाले ट्रांसपोर्टर थे। उन्हें भी दुश्मनों ने मार दिया था और ये बात बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल तक ही नहीं रही, बल्कि बाद में बालाज के वालिद टीपू ट्रक्का वाला को भी दुश्मनों ने एयरपोर्ट के अंदर कत्ल करवाया और सैकड़ों मुसल्ला मुहाफिजों के हमरा रहने वाला खुद अमीर बालाज भी वक्त आने पर दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। टीपू ट्रक्का वाला ने अपने बेटे बालाज को भी दुश्मनी से बचाने के लिए दुबई मुंतकिल किया हुआ था और वो उस दिन अपने बच्चों से मिलकर वापस पाकिस्तान आ रहे थे जब उन्हें एयरपोर्ट पर कत्ल करवा दिया गया। थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो इस खानदान की दुश्मनी उस वक्त शुरू हुई जब टीपू ट्रक्का वाला के वालिद शालमी चौक पर ट्रक अड्डा चलाते थे और असरो रसूख इस्तेमाल करते थे। लाहौर पर उनका दबदबा कायम हो चुका था, लेकिन जब असरो रसूख बढ़ा तो इस खानदान के दुश्मन भी बढ़ने लगे। बालाज के दादा बिल्ला ट्रक्का वाला जब कत्ल हुए तो उनके साथ टीपू ट्रक्का वाला के नाना, दादा और बाप बिल्ला ट्रक्का वाला और बहुत से करीबी साथी और गनमैन सब कत्ल हो गए थे। बिल्ला लाहौर के अंडरवर्ल्ड का बादशाह माना जाता था। बिल्ला ट्रक्का वाला ने अपने अरूज के दौर में लाहौर के हर गैंग और इश्तिहारी हनीफ उर्फ हनीफा, शफीक उर्फ बाबा, अकबर उर्फ जट, हमायूं गुज्जर, भोला उर्फ सुन्यारा जैसे गैंगस्टर्स को अपनी मुट्ठी में ले रखा था। हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा बिल्ला ट्रक्का वाला के पास मुलाजमत करते थे, जिन्होंने बाद में लाहौर को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। कत्ल के मुकदमात में एक ऐसा तनाजा पैदा हुआ कि शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा ने टीपू ट्रक्का वाला के वालिद बिल्ला ट्रक्का वाला को उसी के डेरे में कत्ल करवा दिया। कत्ल की वजह बाबा और हनीफा की ये रंजिश थी कि बिल्ला ट्रक्का वाला ने अपने बेटे को कत्ल के मुकदमात में क्लियर करवा लिया था और केस में उन्हें जानबूझकर फंसाया गया, जिसके बाद ये गैंग दो हिस्सों में बंट गया। फिर इसी ग्रुप के कुछ इश्तिहारी उनके मुखालिफ ख्वाजा तारीफ बट और तीफी बट ग्रुप में शामिल हो गए। कहा जाता है कि टीपू ट्रक्का वाला ने फिर दुश्मनदारी के तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए और एक एक करके अपने तमाम मुखालिफ शूटर से मरवा दिए। साल 2003 में कचहरी के बाहर टीपू ट्रक्का वाला पर एक बड़ा कातिलाना हमला हुआ, जिसमें मुबैना तौर पर मुबीन बट गैंग के लोग शामिल थे। इस हमले में टीपू ट्रक्का वाला के 5 गार्ड मारे गए और टीपू ट्रक्का वाला खुद शदीद जख्मी हुआ, जिसका मुकदमा ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट, ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट गवाल मंडी वाले पर दर्ज हुआ। साल 2010 में टीपू ट्रक्का वाला को लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल करवा दिया गया। अमीर बालाज टीपू के कत्ल का इल्जाम भी उनके खानदानी दुश्मनों पर लगाया गया है और उनके कत्ल में उन्हीं मुल्जिमान को नामजद किया गया है जिन पर उनके वालिद, दादा और उनके बाप के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब आपको ये बताते चले कि क्या वाकई बालाज अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चल रहा था? दुश्मनों पर उसका खौफ तारी रहता था तो आखिर कैसे? कहा जाता है कि बालाज टीपू ने अपने कुछ दुश्मनों के साथ सुलह कर ली थी, मगर तीफी बट और गोगी बट के साथ उसकी दुश्मनी का एक दरवाजा अब भी खुला हुआ था। बालाज ज्यादातर दुबई और दूसरे मुल्कों में रहता था और घर से बाहर कम ही निकलता था। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, उसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार फैलता जा रहा था और वो दुश्मनियां खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। बालाज टीपू वसी पैमाने पर लोगों की माली इमदाद भी करता था और काले धंधे में खुद को मुलविस करना नहीं चाहता था।
बालाज ने पीटीआई भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन 9 मई के वाकये के बाद उसने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। बालाज भारी प्रोटोकॉल लेकर निकलता था और सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करता था। लाहौर की अंडरवर्ल्ड में उसका नाम तो लिया जाता था, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने खानदानी असरो रसूख और कारोबार की वजह से उसका रख रखाव और स्टाइल ऐसा था कि लोग उसको डॉन समझते थे। बालाज टीपू अपनी तबीयत में एक नरम दिल इंसान था। उर्दू पॉइंट ने बालाज के 3 इंटरव्यू किए और उसको एक ऐसे नौजवान के तौर पर देखा जो कि बदमाशी कल्चर पर यकीन नहीं रखता था।